दलित ने चलाई बुलेट बाइक तो काट दिए गए हाथ। दलित को घोड़ी चढ़ाने के लिए लगी 4 थानों की फोर्स। ये खबरें अब हुई आम। दलितों के खिलाफ बढ़ा अत्याचार, यूपी ने तोड़ दिए सारे रिकॉर्ड तो गुस्से में चंद्रशेखर आजाद ने कर दिया बड़ा ऐलान। अब होगा घमासान। वोट लेकर भूल गए नेता, अब दलित बस्ती में कोई नहीं आता। मायावती ने भी काशीराम को किया निराश, भटक गया पूरा मिशन। जैसे ही किसी राज्य में चुनाव आता है, अचानक नेताओं को दलितों की याद आती है और फिर आप तस्वीरें देखते हैं कि कोई नेता किसी दलित के घर बैठकर खाना खाता है, कोई नेता किसी दलित बस्ती में मदद करने आता है। हर तरफ से दलित की आवाज गूंजने लगती है, क्योंकि वोटों के हिसाब से दलितों की संख्या सब पर भारी है। लेकिन जैसे ही चुनाव हो जाते हैं तो नेताजी इन्हें भूल जाते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि जब उन्हें अपनी बारात में डीजे बजाना होता है तो पुलिस बुलानी पड़ती है। दूल्हा को घोड़ी पर बैठना होता है तो पहले पुलिस को जाकर बताना पड़ता है। विधायक को बुलाकर अपनी गाड़ी पर बिठाना पड़ता है, लेकिन फिर भी उन्हें चैन नहीं मिलता और कमजोर को सताने का कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेते हैं। आज हम ज्यादा केसों के बारे में आपको नहीं बताएंगे। इस रिपोर्ट में हम आपको 2 ऐसी खबरें बताने जा रहे हैं जिनके बारे में शायद आपने पहले कहीं पढ़ा या सुना हो, लेकिन उसके पीछे की वजह क्या है ये आपको किसी ने नहीं बताया होगा। और हम गारंटी देते हैं कि 99% लोग इस हकीकत से अनजान हैं। तो पहले खबरें आपको बताते हैं, फिर उसके पीछे का कारण समझाएंगे। पहली खबर तमिलनाडु से है, जहां एक गरीब दलित लड़के ने बुलेट बाइक चलाने की हिमाकत कर दी। इस 20 साल के युवा का नाम अय्यासामी था। परिजनों का आरोप है कि 12 फरवरी को उनका बेटा अपनी बुलेट बाइक से घर लौट रहा था, तभी 3 युवकों ने उसे रोक लिया और कहा कि तेरी औकात कैसे हुई बुलेट पर बैठने की। उसे जमकर जाति सूचक गालियां दी गई और फिर दराती से उसके दोनों हाथों पर हमला कर दिया। हमले में उसके हाथ बुरी तरह से जख्मी हो गए, वो अब अस्पताल में भर्ती है। लेकिन इस कहानी में पुलिस ने जो झोल किया है वो सुनकर आपका दिमाग घूम जाएगा, जो आगे आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये दूसरी खबर जानना जरूरी है। दूसरी खबर राजस्थान से है, जहां 4 थानों की पुलिस फोर्स के प्रोटेक्शन में दलित दूल्हा घोड़ी चढ़ा। झुंझुनू जिले के रामपुरा गांव में सवर्ण समाज के लड़कों ने शादी से पहले ही दूल्हे को धमकी दी थी कि अगर घोड़ी पर बैठने की हिम्मत की तो देख लेना। इससे दूल्हा डर गया और पिछली वारदातों से सबक लेते हुए पुलिस में शिकायत कर दी, जिसके बाद डीएम ने 4 थानों की फोर्स भेजी, तब जाकर वो दूल्हा घोड़ी चढ़ पाया। यही मुद्दा जब चंद्रशेखर आजाद ने संसद में उठाया था तो स्पीकर से उनकी झड़प हो गई थी। SC/ST एट्रोसिटी होती है सर, उसका बजट समय से नहीं मिलता, परिवारों को इसका सामना करना पड़ता है। और सर बजट का तो तभी फायदा होगा जब सुरक्षा होगी। NCRB का डाटा कहता है कि इतने एट्रोसिटी हो रही है। आप राजस्थान से सर, राजस्थान में बहुत हो रही है, लेकिन देश भर में हो रही है। इस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए कि इनकी सुरक्षा हो। मेडिकल की पढ़ाई बहुत महंगी है सर, इस पे कोई विशेष काम नहीं हुआ है, क्योंकि गरीब बच्चे भी डॉक्टर बनना चाहते हैं। चंद्रशेखर आजाद जिन आंकड़ों की बात संसद में कर रहे थे वो तो दर्ज हो गए, लेकिन कितने ही मामले ऐसे होते हैं जो थानों तक ही नहीं पहुंच पाते या फिर पुलिस छुपा ले जाती है। जैसे तमिलनाडु वाले मामले में पुलिस ने केस ही घुमा दिया और कह दिया कि दलित लड़के ने पहले सवर्ण को चढ़ाया था, जिससे केस हल्का करने की कोशिश हुई। इसीलिए चंद्रशेखर आजाद कहते हैं कि अपनी ताकत बनाओ। माथा टेकते हैं, घर के बाहर हाथ जोड़ते हैं। कभी आपने नहीं देखा होगा, हमारे घरों में बैठ के खाना खाते हैं, खाना अपना लेके आते हैं, पानी अपना लेके आते हैं, हमारे घरों में बैठ के खाते हैं और कहते हैं हम कुछ नहीं मानते, जातिवाद नहीं मानते, छुआछूत नहीं मानते, ऊंच नीच। मगर वो जब ऐसा हो तो आप समझ लेना कि चुनाव नजदीक है या चुनाव चल रहा है, क्योंकि चुनाव के बाद तो वो सब मानते हैं। आप ये सोचो, ये वोट का अधिकार नहीं होता तो आज हमारी गलियों के हालात देखो, नालियां सटी पटी हैं, निकासी कोई व्यवस्था नहीं है, गंदगी जो है बराबर की हो रही है। ऐसा लगता है ये दिल्ली नहीं है, ये अलग दिल्ली है और अमीरों के लिए वो अलग दिल्ली है, जहां हम लोग घूमते हैं, जहां हमें जो है संविधान के वजह से जाने का मौका मिला है। आप ये सोचो, ये वोट का अधिकार नहीं होता, ये हमारी समस्या क्यों सुनते, ये हमारे लिए वादे क्यों करते, हमारे बीच में क्यों आते, ये कहते राजनीति बहुत बुरी है। हमारे लोग तो राजनीति में है नहीं, ये सारे लोग राजनीति में कब्जा करके बैठे हैं, क्योंकि ये जानते हैं इस देश में जो कुछ है वो राजनीति है। और ये बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा, पॉलिटिकल पावर is the master key. It is the master key by which can you open each and every door of your success. यानी कि राजनीतिक सत्ता वो चाबी है जिसके द्वारा आप अपनी परेशानियों के सारे हल खोल सकते हैं, अपनी सारी परेशानी, सारे दरवाजे जो आपकी परेशानियों के बंद है उनको खोल के और अपनी जिंदगी में आत्मसम्मान की जिंदगी प्राप्त कर सकते हैं। ये समझदार लोग हैं, ये हमारे लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, हमारे लोगों को पैसे की बात करते हैं, अधिकार अपने पास रखते हैं।
भारत सरकार की रिपोर्ट कहती है कि देश में सबसे ज्यादा दलितों पर अत्याचार यूपी में हो रहे हैं, क्योंकि देश में एक साल में दलितों के खिलाफ अत्याचार के कुल 51,656 मामले दर्ज किए गए, यानी 12,287 अकेले यूपी से थे। दूसरे नंबर पर करीब 17% मामलों के साथ राजस्थान है, जबकि तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है, जहां 15% मामले सामने आए। एक आईना सर मुझे दिखाना है देश भर की सरकारों को। यही बागपत के एक बच्चे ने न्याय नहीं मिला सर, आत्महत्या कर ली पार्लियामेंट के सामने, जितेंद्र ने। परभनी में बाबा साहब अम्बेडकर की स्टैचू तोड़ी गई सर, वहां सोमनाथ सूर्यवंशी को पुलिस ने मार दिया सर। यहां पंजाब में सर, अमृतसर में बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा पे किस तरह का अपमान किया गया। गोरखपुर में 2 दलित बच्चों की हत्या हुई सर। सूरत में एक दलित बच्ची को फीस ना चुका कारण अपमानित किया गया, उसने सुसाइड कर लिया सर। झुंझुनू में राजस्थान में एक बच्चे की पिटाई की गई मटकी छूने पे सर दोबारा। कठुआ जम्मू में सर एक नाबालिग बच्ची का सामूहिक बलात्कार किया गया सर। साथ साथ सहारनपुर में भूमाफियाओं ने शमशान की भूमि को देवबंद में सर जबरन कब्जा करने की कोशिश की, गोलीबारी की सर। आजमगढ़ में सूरज की हत्या सर हो गई है और पुलिस बचाने काम करे अपराधियों को। ये सब कुछ देश में चल रहा है और दलितों की सबसे बड़ी पार्टी बहुजन समाज पार्टी क्या कर रही है? कभी भतीजे साहब को उत्तराधिकारी बना दिया जा रहा है, कभी हटा दिया जा रहा है, कभी फिर बना दिया जा रहा है, कभी उनके ससुर को पार्टी से निकाल दिया जा रहा है, फिर एक और भतीजे की एंट्री करवा दी जा रही है। मीटिंग पर मीटिंग हो रही है, लेकिन दलितों के खिलाफ जो कुछ हो रहा है उस पर किसी का कोई ध्यान नहीं है। ऐसा लग रहा है कि कोई राजनीतिक पार्टी नहीं बल्कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चल रही है। जबकि काशीराम साहब ने तो इसलिए बसपा की कमान अपने परिवार को छोड़कर किसी और के हाथों में नहीं दी थी कि वो भी दूसरी पार्टियों की तरह अपने ही परिवार में उत्तराधिकारी तलाशने लगे। अब क्रोनोलॉजी समझिए, जब आपके समाज की सबसे बड़ी ताकत ये सब करने में व्यस्त है और आपके पास पावर ही नहीं बची है, तो फिर कोई आपके साथ कुछ भी करता रहे, किसी को क्या फर्क पड़ेगा? क्या आपको नहीं लगता कि मायावती को अपने परिवार के अलावा किसी ऐसे इंसान को उत्तराधिकारी बनाना चाहिए जो उनकी तरह संघर्ष करे और काशीराम के मिशन को आगे बढ़ा सके? क्या इस तरह के केस बिना पावर हाथ में आए रुक सकते हैं? आप भी कमेंट करके बता सकते हैं कि मायावती को किसे अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहिए जो काशीराम के मिशन को आगे बढ़ा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडियन न्यूज।